अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यूथ के नाम के लॉन्च किया गया। मतलब कि आपको पता है कि पहले ये स्कीम जो है ये रियलमी की तरफ से शुरू की गई, मतलब कि यूथ के नाम से मोबाइल फ़ोन लॉन्च किए जाने लगे और अब जो है शाओमी भी इस फील्ड में उतर आया है। तो यहाँ शाओमी ने अपना मी 10 जो है, जो एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है, यहाँ दोस्तों मी 10 को एक नया वेरियंट या आप कह सकते हैं कि नया एडिशन लॉन्च कर दिया है यूथ के नाम से। इसका नाम रखा गया है मी 10 यूथ। और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है और यहाँ आपको 50x तक का आपको डिजिटल जूम देखने को मिलता है। मतलब कि 50x तक आप जूम कर पाएंगे। जो बैक कैमरा इसका रियर कैमरा है अब 50 गुना मतलब कि आप जूम कर पाएंगे बहुत आसानी के साथ। तो बहुत कमाल का फीचर है। तो देखते हैं इसकी प्राइस क्या होने वाली पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर स्क्रीन कौन सी लगाएगी, इसके अंदर प्रोसेसर, इसके अंदर कितने कैमरा है, कितनी बैटरी है, सब कुछ जानेंगे और जानेंगे इसकी प्राइस क्या होने वाली है, कब तक ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो सकता है, इसकी क्या लॉन्च डेट हो सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों आज की वीडियो का लाइक गोल है 500 लाइक। 500 लाइक आपने पिछली बार भी पूरे नहीं करवाए, इस बार तो पूरे करवा दें। तो जल्दी जल्दी लाइक कर दें नीचे जाके। तो यहाँ मैं दोस्तों आपको बताते चलूँ, ये एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन तो है ही, इसके अंदर प्रोसेसर भी अच्छा लगाया गया है। यहाँ आपको 6.57 इंचज़ का एक एमोलेड स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है जो कि 1080p प्लस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये आता है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको कोई मतलब कि मोगोरी वाला डिस्प्ले नहीं मिलता है, यहाँ आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। और आज मैं कोई इन डेप्थ इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, कुछ मोटी मोटी स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा। जैसे कि इसके अंदर आपको 5G का सपोर्ट भी मिलता है, वो क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर मिलता है 765G, जिसकी बदौलत आपको इसके फ़ोन के अंदर 5G का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो ये फ़ोन आता है 4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो पहली है 664 वाली, मतलब कि 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज। दूसरी है यहाँ 6 128 वाली 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। तीसरी है 8 128 वाली और चौथी है यहाँ 8 256 वाली। दोस्तों 4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। इन सब की प्राइस भी मैं आपको यहाँ मतलब कर देता हूँ, बता देता हूँ आखिर में। पहले कुछ स्पेसिफिकेशन बता दूँ दोस्तों, इसकी बैक की तरफ जो कैमरा है वो मेन हाईलाइट है। दोस्तों जो कैमरा है इसके अंदर पहले तो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आपको देखने को मिलता है और उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और चौथा जो लेंस है यही मेन चीज़ है, क्योंकि यहाँ आपको जो ये लेंस है 50x तक जूम प्रोवाइड करता है। ये एक टेलीफोटो आप कह सकते हैं, टेलीफोटो क्या पेरिस्कोप, अल्ट्रा पेरिस्कोप इसे कह सकते हैं। यहाँ दोस्तों 5 जो x का मतलब 5x का आपको ऑप्टिकल जूम मिल जाता है और यहाँ दोस्तों 10x तक जो हाइब्रिड जूम कर पाएंगे और यहाँ 50x तक आप जो है डिजिटल जूम कर पाएंगे, जो कि क्वालिटी लॉस जाहिर बात है होगा। दोस्तों बैक कैमरा के अंदर आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का। तो आपकी जो स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी आपको। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है, जो कि ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर आपको अवेलेबल करवाई गई है। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 4160 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 22.5 वाट के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। तो यहाँ फ़ोन की अगर मुकम्मल स्पेसिफिकेशन देखी जाए, उसके ऊपर नज़र मारी जाए, तो ये आप कह सकते हैं अपर मिड रेंजर एक स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, जो कि ओप्पो रेनो की सीरीज़ जो आती है उस रेंज के अंदर कहीं आपको लॉन्च होगा, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और बैक की तरफ जो क्वाड कैमरा का डिज़ाइन है वो तकरीबन आजकल जो रेक्टेंगुलर डिज़ाइन है, वो जो मतलब कि डब्बा सा बना के अंदर 4 कैमरे फिट कर देते हैं, वो सिस्टम है। तो इस तरह का आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। बाकी कोई मतलब कि कोई ख़तरनाक से चेंज नहीं किए गए, जिसके कोई नवा ही मतलब कि सिस्टम नहीं निकाला गया इसके अंदर, बाकी सभी चीज़ें तकरीबन पुरानी हैं। तो अब बात आ गई है प्राइस और लॉन्च डेट की। तो इसकी लॉन्च डेट कब होगी, इसकी प्राइस कितनी होने वाली है। तो यहाँ ये 4 कॉन्फ़िगरेशन जो है 6 128 8 128 8 256 सबकी आपको प्राइस कंफर्म करने वाला हूँ। दोस्तों पहली जो 664 वाला वेरिएंट है उसकी आपको $296 प्राइस देखने को मिलती है। मतलब कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 50,000 रुपये लगता है। ये सब टैक्सेस निकाल के हैं, ये प्राइसेस डायरेक्टली डॉलर्स को कन्वर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे 10 मतलब कि 10,000 आप ऊपर लगा लें, इतने में ही लॉन्च किया जाएगा कम से कम ये फ़ोन। मतलब कि 60,000 के अंदर ये पहला मतलब कि जो वेरिएंट है इसका लॉन्च किया जाएगा। और दूसरा वेरिएंट है यहाँ 6 128 वाला। दोस्तों ये जो वेरिएंट है ये आपको मिलता है $325 के अंदर। तो मतलब कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कंफर्म किया जाए तो 55,000 रुपया तो आप लगा सकते हैं कि 65,000 के अंदर तकरीबन लॉन्च हो सकता है। तो जो तीसरा मॉडल है वो है 8 128 वाला, जो कि काफ़ी अच्छा वेरिएंट है। और ये जो वेरिएंट है 356 मतलब कि $356 के अंदर ये लॉन्च किया गया। और ये पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो तकरीबन आप लगा लें कि 60,000 रुपया इसको हम ट्रांसफ़र करके अगर हम इसको उस तरह एक्सपेक्ट करें कितने का आएगा तो 70,000 से तकरीबन ऊपर जा सकता है। और जो आखिरी मॉडल है वो तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 80 के करीब जा सकता है।
तो मतलब कि ये एक यूथ के रिलेटेड फ़ोन बनाया गया है। इन्होंने कहा कि यूथ के लिए फ़ोन है, लेकिन यूथ 80,000 रुपये का फ़ोन कैसे अफ़ोर्ड करेगी, जो कि एक अपर मिड रेंजर फ़ोन है। ये अभी फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस रेंज के अंदर फ्लैगशिप भी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। तो अपर मिड रेंजर फ़ोन जो है वो 80,000 के अंदर तकरीबन आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग इसकी तकरीबन 60 या 70 से होगी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये यूथ जो है फ़ोन पसंद करेगी। बाकी बात रही 50x डिजिटल ज़ूम की, तो डिजिटल ज़ूम बहुत कमाल की बात नहीं है। यहाँ आपको हाइब्रिड ज़ूम ज़्यादा दिया जाता, ऑप्टिकल ज़ूम आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता, तो फिर एक नई इनोवेशन होती, फिर एक नई चीज़ होती कि एक नई चीज़ जो है यूथ को खींच के ला रही है। कैमरा जो है बहुत ज़्यादा ज़ूम करता है भाई, क्वालिटी लॉस किए बगैर। तो 50x तक यहाँ आपको जो है सिर्फ डिजिटल ज़ूम देखने को मिलता है, और मतलब कि इसके अंदर कोई इतना खास हुआ है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ दोस्तों अगर लॉन्च डेट के हवाले से बात करें, ये कहा जा रहा है कि मई के लास्ट के अंदर या जून के फर्स्ट वीक के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाएगा। मई के लास्ट के अंदर या जून के फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर ये बहुत पॉपुलर डिवाइस रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर वो डिवाइसेस पॉपुलर रहती हैं जिनके अंदर आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन दी जाती है कम प्राइस के अंदर, ना कि उसके अंदर एक ऐसा फीचर दिया जाता है जो कि बस लोगों को हिला दे, उसकी प्राइस भी लोगों को परेशान कर दे, मतलब कि आधे बंदे हार्ट अटैक से मर जाए जिन्होंने फ़ोन लेना है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही था। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे को दबा सकते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, फिर बात अपनी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।